बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 16.3। अब एक्सरसाइज 16.3 सॉल्व करने से पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला देखेंगे कि किस तरह से जो है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट जो है वो मालूम करते हैं, क्योंकि उसी की बेस पर ही जो है कि हमारे पास एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चंस हैं, तो वो हम सोल्व करेंगे। अगर हमें मिड पॉइंट फार्मूला अच्छे से पता होगा तो हम जो है कि एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो लिहाजा हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों देखो, अगर ये एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1, y1। इसी तरह से हमें एक पॉइंट Q है और वो पॉइंट गिवन है x2, y2। तो ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट Q और पॉइंट P। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे मिड पॉइंट, यानी पॉइंट P और पॉइंट Q ये दो पॉइंट हमें गिवन है। पॉइंट P को मैंने कह दिया x1, y1, पॉइंट Q को कह दिया x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे मिड पॉइंट। अब मैं कहता हूँ कि लेट सपोज कि इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, यानी इस मिड पॉइंट को कहता हूँ C। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, x, y। तो अब ये जो x, y इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान किस तरह से मालूम किया जाता है, तो देखो बच्चों, ये मैं लिखता हूँ C, x, y इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, देखो ये x1 प्लस x2 अपॉन टू, x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन टू के। तो ये हमारे पास जो है कि क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला होगा बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पॉइंट है वो हम इस फार्मूले के जरिए मालूम करेंगे। अब देखो, ये जो मिड पॉइंट है ये बाकायदा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ख़ास तरीके से जो है कि हम फाइंड करते हैं, लेकिन अभी 9th क्लास के लिहाज से ये हमारे स्कोप में नहीं है। तो लिहाजा हम इसको सिंपली जो है कि मिड पॉइंट को इस तरह से बयान कर देते हैं, ठीक है बेटा। और जो है कि यही फार्मूला जो है हम यूज़ करके जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, यानी मिड पॉइंट मालूम करते हैं। अच्छा, और यही मिड पॉइंट जो है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर एक ख़ास तरीके से भी जो है कि वो ड्राइव करते हैं, जिस तरह से हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम जो है कि मिड पॉइंट फार्मूला भी ड्राइव करते हैं। तो लिहाजा आसानी से हम जब मिड पॉइंट को बताते हैं बिटवीन द टू पॉइंट, तो वो इस तरह से जो है कि हम बता देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब जो है कि अब देखो यहाँ पर, अब हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि देखो, ये जो अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है, अगर A, B, और अगर A, B बराबर है C, D के, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों क्यों इक्वल हो सकते हैं, जब ये पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल हो, यानी A जो है वो C के बराबर हो, एंड ये जो B है वो D के बराबर हो, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखो, x, y जो है वो इक्वल है x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो इसका मतलब है पहला कंपोनेंट ये जो x है हमारे पास, ये बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन टू, x1 प्लस x2 अपॉन टू, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है y, ये बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन टू के। तो इस तरह से जो है कि हम x की और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें जो है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम ये फार्मूले के ज़रिए जो है कि मालूम करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर ये बताने का मकसद है कि हमें बाज़ औक़ात जो है कि इसमें जब x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है तो हम इस तरह से भी जो है कि वो लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान हमें मिड पॉइंट जो है कि वो मालूम करना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अभी जो मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला बताया, उस फार्मूले के ज़रिए जो है कि हमें दो पॉइंट्स के दरमियान, जो हमें दो पॉइंट्स गिवन है उनके दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट जो है कि वो मालूम करना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम जो है कि सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि देखो, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें पॉइंट जो है वो मालूम करना है, यानी मिड पॉइंट मालूम करना है इन दोनों पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट होगा।
तो अब जो है कि हमारे पास जो ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 जो है वो 2 के इक्वल है, y1 6 के इक्वल है एंड x2 जो है वो -4 है और y2 जो है वो 8 है। तो अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि मिड पॉइंट फार्मूला यानी सी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब हमने जो मिड पॉइंट मालूम करना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ जो लिहाजा ये जो मिड पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो ए बी का मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, अब हम देखते हैं। x1 की जगह जो है कि हम 2 लिखेंगे और x2 की जगह हम -4 लिखेंगे। देखो x1 की जगह हमने क्या लिखा, 2 लिखा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे हम, और यहाँ देखो x2 जो है वो -4 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, y1 हमारे पास 6 है प्लस और y2 जो है वो 8 है अपॉन 2, इस तरह से। अब जो है कि हम देखते हैं कि -4 और +2 -2 अपॉन 2 हो जाएगा कोमा 6 + 8 14 होता है 14 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास हम देखते हैं कि -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 आया, कोमा 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आया, -1,7। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पॉइंट गिवन है वो है पॉइंट P -3, -1 एंड पॉइंट Q 5, 2। तो अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे x1 जो है हमारे पास -3 है और y1 जो है वो हमारे पास -1 है। इसी तरह से x2 5 है और y2 हमारे पास 2 है। तो x2 जो है वो 5 है और y2 जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। देखो ये x1 y1 x2 y2। अब जो है कि हमें पता है मिड पॉइंट फार्मूला यानी सी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। और अब जो है कि हमने मिड पॉइंट निकालना है, पॉइंट पी और क्यू के दरमियान का जो पॉइंट है वो मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिहाजा जो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू, अब x1 हमारे पास क्या है, -3 है, -3 लिखेंगे प्लस और x2 5 के बराबर है तो +5 लिखेंगे अपॉन 2 कोमा y1 जो है -1 है और y2 +2 है तो ये -1 और ये +2 लिखा हमने अपॉन 2। बहुत इजी फार्मूला है, बहुत आसानी से जो है कि ये मिड पॉइंट हम मालूम कर सकते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब जो है कि +5 और -3 +2 होगा अपॉन 2 कोमा इसी तरह से +2 -1 तो ये +1 आ जाएगा अपॉन 2। तो अब जो है कि 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 होगा और ये 1 अपॉन 2 होगा। तो इस तरह से जो है कि हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया, पॉइंट पी और क्यू के दरमियान जो पॉइंट है वो हमने मालूम कर लिया 1, 1/2, यही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है L0,6 एंड M-8,0 है। तो अब इन दोनों यानी L M यानी ये पॉइंट L और पॉइंट M जो है कि इनके दरमियान का पॉइंट हमने जो है कि वो मालूम करना है यानी मिड पॉइंट मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x1 जो है, देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 0 है, y1 जो है वो हमारे पास 6 है। इसी तरह से x2 जो है वो -8 है और y2 जो है वो 0 है। अब हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला सी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2।
तो अब जो है कि हमने एल और एम के दरमियान का जो है कि वो पॉइंट मालूम करना है, तो हम जो है कि लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ एल एम। तो एल एम का जो है कि मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा, देखते हैं। x1 जो है 0 के इक्वल है, प्लस x2 -8 के बराबर है। तो देखो ये x2 -8 है। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे अपॉन 2, कोमा इस तरह से y1 जो है 6 है और y2 जो है वो 0 है, तो ये प्लस और y2 की जगह 0 लिख देंगे अपॉन 2 इक्वल टू, अब -8 और ये 0 तो क्या होगा, -8 अपॉन 2 होगा और 6 + 0 6 होगा अपॉन 2। तो इस तरह से -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, यानी 2 4 ज़ा 8 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। तो लिहाजा हमारे पास जो एल एम के दरमियान जो मिड पॉइंट आया वो क्या है, -4,3। तो ये आंसर है बेटा। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए मिड पॉइंट मालूम करते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं कि हमने सॉल्यूशन लिखा। अब हमारे पास जो x1, देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर x1 0 और y1 जो है वो भी 0 है। इसी तरह से हमारे पास जो x2 है वो 2√3 है और y2 जो है वो बराबर है 4√3। तो ये जो है कि हमें पॉइंट्स है हमारे पास, यानी कि पॉइंट सी और पॉइंट डी, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x1 जो है कि 0 के इक्वल है, y1 0 के इक्वल है, x2 2√3, y2 4√3। तो अब हम यहाँ पर जो है कि मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी cx1x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब जो है कि हमने मिड पॉइंट सी और डी के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो सी डी का जो मिड पॉइंट होगा वो देखते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से इस पर भी लगा सकते हैं। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर x1 जो है वो 0 के बराबर है, तो x1 की जगह हमने 0 लिखा और x2 की जगह 2√3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3 अपॉन 2, कोमा y1 जो है वो 0 की इक्वल है, 0 लिखा हमने प्लस, और y2 जो है कि वो 4√3 है, तो 4√3 लिखेंगे अपॉन 2। इस तरह से अब जो है कि हमारे पास इक्वल टू, अब 0 + 2√3 यानी 2√3 होगा और ये अपॉन 2, कोमा 0 + 4√3 अपॉन 2 यानी कि 4√3 अपॉन 2। अब ये 2 से 2 गया तो क्या बचा, सिर्फ √3, कोमा, और ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कि सी डी के दरमियान मिड पॉइंट जो है कि वो मालूम कर लिया, यानी पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान जो है कि मिड पॉइंट हमने मालूम कर लिया। तो अब जो है कि यही हमारे पास जो है वो क्या है, वो आंसर है। अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल whose end points of a diameter are a -5,6 एंड b 3,-4 है। तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए पहले तो एक सर्कल बनाता हूँ। इस तरह से मैंने जो है कि एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो है कि वो सेंटर है और ये जो है हमारे पास क्या है, डायामीटर है, ठीक है बेटा। और डायामीटर के इन पॉइंट्स हमें गिवन है, ये पॉइंट ए है हमारे पास और ये पॉइंट जो है कि वो क्या है, बी है। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5,6 है, तो ये -5,6 इस पॉइंट के, और ये जो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3,-4। तो ये दो पॉइंट जो है कि वो क्या है, हमें गिवन है।
यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है कि इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर है सर्कल का। अब हमें जो फाइंड करना है वो सेंटर ऑफ सर्कल जो है कि वो फाइंड करना है। यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं कहता हूँ ये सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोमा वाई है। तो अब इन दो पॉइंट्स की हेल्प से जो है कि हमने ये मिड पॉइंट सी जो है यानी सेंटर ऑफ सर्कल जो है कि वो मालूम करना है। अब देखो ये जो पॉइंट सी है ये इस सर्कल का सेंटर है और इस डायामीटर का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इन पॉइंट्स, हमें क्या गिवन है, इन पॉइंट्स ऑफ डायामीटर ए बी आर क्या है, ए -5,6, यानी यहां से देख लेते हैं -5,6 है, -5,6 एंड पॉइंट बी जो है वो ये हमें गिवन है 3,-4। अब हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं लेट सी एक्स कोमा वाई बी द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो है कि सी जो है एक्स कोमा वाई हमने फर्ज किया कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और यही हमने जो है कि मालूम करना है। लेकिन अब सिंस हम यूं कैसे कहते हैं कि ये जो सी है सेंटर ऑफ सर्कल है यानी सर्कल का सेंटर है ये सी, लेकिन इस ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर ए बी, तो इस डायमीटर ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि अब हम जानते हैं कि सी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब जो है कि ये हमें x कोमा y यानी सेंटर मालूम करना है सर्कल का, यानी x और y की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट जो है यानी इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए और बी है। अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब हम x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे तो जो है कि हमें इस तरह से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 हमारे पास क्या है, -5 है, प्लस और x2 जो है कि वो 3 है, 3 लिखेंगे अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी y1 6 है और y2 -4 है। तो ये 6 और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 4 लिखेंगे इस तरह से। अब ठीक है बेटा, तो अब जो है कि हम देखते हैं -3 और -5 एंड +3 -2 होगा, -2 अपॉन 2 कोमा 6 -4 2 होगा, 2 अपॉन 2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 कोमा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने जो है कि इस तरह से सेंटर ऑफ द सर्कल यानी मिड पॉइंट मालूम कर लिया। ए और पॉइंट बी के दरमियान जो मिड पॉइंट था वो हमने मालूम कर लिया। अब चूंकि यही जो मिड पॉइंट ए बी के दरमियान है तो यही मिड पॉइंट जो है कि इस सर्कल का सेंटर है, तो लिहाजा हम जो है कि क्या कहेंगे यहाँ पे, लिहाजा अब हमसे ये क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर ए एंड बी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या है, लिहाजा सेंटर ऑफ सर्कल इज -1, -1, ये आंसर है हमारे पास। अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3,4 एंड वन ऑफ इट्स इन पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4,6, फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमें जो है कि सर्कल का सेंटर हमें गिवन है
और वो 3,4 है, और डायामीटर का एक एंड पॉइंट हमें गिवन है, दूसरा एंड पॉइंट जो है कि वो हमें मालूम करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो ये एक मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर है, मैं कहता हूँ इस सर्कल के सेंटर को मैं सी कहता हूँ, और जो है कि इसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो क्या है 3,4। इसी तरह से ये मैंने सर्कल का डायामीटर बनाया, और इस डायामीटर के एक एंड पॉइंट को जो है कि मैं क्या कहता हूँ ए कहता हूँ। ये जो एंड पॉइंट है इसको मैं ए कहता हूँ, और ये हमें गिवन है 4,6। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4,6। तो दूसरा एंड पॉइंट इसको मैं बी कहता हूँ, और इस एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। अब इस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमें मालूम करने हैं, तो लिहाजा मैं इसको ए बोल देता हूँ और बी बोल देता हूँ, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स ए कोमा बी हैं। अब यही ए और बी की वैल्यू जो है हमें मालूम करनी है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूले के ज़रिए मालूम करेंगे इस ए और बी की वैल्यू। जबकि हमें जो है कि सेंटर यानी कि इस ए बी का यानी डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट हमें गिवन है, और एक एंड पॉइंट भी हमें गिवन है, दूसरा एंड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ए कोमा बी है, ये हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि वो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या गिवन है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कि सेंटर ऑफ सर्कल इज सी 3,4, ये हमें गिवन है, और जो है कि वन एंड पॉइंट एक एंड पॉइंट जो है कि डायमीटर का हमें गिवन है, वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी इज क्या है ए 4,6। अब जो है कि हम देखते हैं कि लेट, हम यहाँ फर्ज करते हैं कि लेट द अदर एंड पॉइंट, लेट द अदर एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट इज बी है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास ए कोमा बी है। तो ये हमने जो है कि वो क्या करना है मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंस ये जो सी है ये मिड पॉइंट है ए बी का, अब यहाँ पे हम लिखना ज़रूरी है यहाँ पे हमारे लिए कि ये सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर ए बी, ये जो डायामीटर ए बी है इसका मिड पॉइंट है सी। तो लिहाजा अब हम जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हम मिड पॉइंट फार्मूले का जो है वो यूज़ करेंगे। तो लिहाजा ये जो है कि अब इस डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट है ये सी, तो यानी ये x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा, और ये x होगा और ये y होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिहाजा ये जो x1 है वो बराबर होगा 4 के, और y1 जो है वो 6 के इक्वल है। इसी तरह से x2 a है, और y2 जो है वो हमारे पास b है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो c 3,4 है, ये 3 जो है वो x है, यानी x जो है वो किसके इक्वल है 3 के, और y किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। अब हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है, सी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो लिहाजा अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये जो x है ये बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा, और ये जो y है ये इक्वल होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 के, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ x के किसके इक्वल है, x से 3 के इक्वल है, तो x की जगह हमने 3 लिखा, प्लस x1 4 के इक्वल है तो x1 की जगह 4 लिखा, प्लस
और ये जो x2 है हमारे पास a के बराबर है, तो x2 की जगह a लिखा और यही a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जो एक है 2 यहाँ जाएगा तो 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस a। ठीक है बेटा, तो अब ये 2 3 जा 6, जब 4 यहाँ आएगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 6 माइनस 4। यानी यहाँ जो है कि हमारे पास a की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 यानी 2। तो यहाँ से हमारे पास a का जो ये कोऑर्डिनेट a जो हमने यहाँ पर सपोज किया था इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2। अब जो है कि इस b की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम यहाँ देखते हैं y की तरफ। तो y जो है वो किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो y की जगह हम लिखेंगे 4 इक्वल टू y1 की जगह हम लिखेंगे 6 प्लस y2 की जगह हम लिखेंगे b, तो प्लस और ये y2 की जगह हमने लिखा b अपॉन 2। तो अब ये 2 यहाँ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस b। अब 2 4 से 8 होगा और 6 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो b होगा वो क्या होगा 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 आई। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू भी जो है वो 2 आई है और b की वैल्यू भी जो है कि हमारे पास क्या आई है वो 2 आई है। तो लिहाजा हमारे पास जो b के कोऑर्डिनेट्स a, b थे वो हमें मिल गए, यानी a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। तो लिहाजा अदर इंड पॉइंट जो है कि अब हम यहाँ लिख देंगे, इस जगह पे लिखते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, लिहाजा अदर इंड पॉइंट, अदर end point is 2, 2, 2, ये आंसर है हमारे पास। अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स a -3, 4 एंड b 11, 6, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हमें इस क्वेश्चन में सर्कल के डायामीटर के 2 पॉइंट्स यानी 2 इन पॉइंट्स हमें गिवन है और हमने जो है कि उस सर्कल का सेंटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो इस तरह से सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, और ये जो एक सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको मैं सी कहता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट से x, y, और यही हमने जो है कि वो मालूम करना है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल हमने फाइंड करना है। और ये मैं कहता हूँ ये डायामीटर ऑफ अ सर्कल है, इसका एक इंड पॉइंट ये है, दूसरा इंड पॉइंट ये है। इस इंड पॉइंट को मैं कहता हूँ ये a है और ये गिवन है हमें पॉइंट a -3, 4। इसी तरह से अदर पॉइंट यानी कि दूसरा जो पॉइंट हमें है डायामीटर का गिवन है वो क्या है पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 11, 6। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने ये सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करना है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं और इसके अलावा जो है कि हमने रेडियस ऑफ सर्कल मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि हम सेंटर ऑफ सर्कल मालूम करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट ए जो है वो क्या है हमारे पास 3, 4 एंड पॉइंट बी 2 इन पॉइंट्स हैं किसके डायमीटर ऑफ अ सर्कल के 11, 6 आर 2 इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए बी। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है डायमीटर ए बी के इन पॉइंट्स हैं। तो अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या मालूम करना है, हमने सेंटर ऑफ सर्कल मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट सी x, y इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है। अब ये सी जो है इस सर्कल का सेंटर है और यही सी जो है कि इस डायमीटर का क्या है मिड पॉइंट है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस सी इज द मिड पॉइंट, इज द
मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। तो ये डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इस सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला, यानी सी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू। अब हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 अब जो है कि x1 प्लस x2 यानी -3 x1 की जगह हमने -3 प्लस x2 की जगह हम 11 लिखेंगे अपॉन 2 y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 4 प्लस 6 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं कि प्लस 11 माइनस 6, तो ये प्लस 8 होगा अपॉन 2 कोमा और 4 और 6 10 होता है 10 अपॉन 2। तो अब जो है क्या हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे देखते हैं। 2 4 जा 8, तो 4 आएगा, 2 5 जा 10, तो 4 कोमा 5 जो है कि हमारे पास इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास सेंटर सी है x कोमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है कि वो 4 कोमा 5 आए हैं, तो ये हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया। अब हम जो है कि क्या फाइंड करेंगे, अब हम रेडियस ऑफ सर्कल मालूम करेंगे। अब रेडियस ऑफ सर्कल जो है कि वो हाफ ऑफ द डायमीटर की इक्वल होता है, यानी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर की इक्वल होता है। तो यानी यहाँ पे हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। तो अब जो है कि यहाँ लिखता हूं मैं डिस्टेंस फार्मूला जो है कि किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि रेडियस जो है कि हाफ ऑफ द डायमीटर की इक्वल होता है। अब हाफ ऑफ द डायमीटर जो है जैसे अब ये सी जो है कि वो मिड पॉइंट है डायमीटर ए बी का, तो यानी कि हाफ ऑफ द डायमीटर क्या होगा, ए सी होगा। ए सी कहो या सी बी कहो, यानी डिस्टेंस ए सी ले लो या डिस्टेंस सी बी ले लो, ये जो है कि रेडियस के इक्वल होगा। यानी रेडियस जो है वो इक्वल होगा ये ए सी के, ए सी कहें या सी बी, ए सी का डिस्टेंस लें या सी बी का डिस्टेंस लें या ए बी का डिस्टेंस लेकर, यानी पूरे डायमीटर का डिस्टेंस लेकर 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ जो है कि हम डिस्टेंस ए सी ले लेते हैं। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ए सी, अब सी के कोऑर्डिनेट्स हमने जो है कि वो फाइंड कर लिए, यानी सेंटर सी एक्स की वैल्यू जो है कि हमारे पास क्या है 4 है, तो x की जगह मैं 4 लिखूंगा और y की जगह 5 लिखूंगा। तो इस y की जगह मैंने 5 लिखा। तो इस c के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 4 कोमा 5 है। अब जो है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3, तो 4, अब ये -3 जो होगा वो क्या होगा +3 हो जाएगा इस तरह से स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1, 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट के अंदर इस तरह से। अब जो है 4 + 3 7 होता है, 7 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 4 1 होगा, 1 स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 49 + 1 जो होता है वो कितना होता है 50 होता है। और 50 के स्क्वायर रूट क्या होगा, 50 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 × 2, और डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो अब जो है कि हम देखते हैं 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और ये √2, तो 5 √2 यूनिट जो है कि वो रेडियस आ गया इस सर्कल का। तो यही दो चीजें हमने फाइंड करनी थी, हमने सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना था और रेडियस ऑफ सर्कल जो है कि वो फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब 5 √2 यूनिट लिख दें आप, आगे यूनिट लिखना चाहें तो लिख लो यूनिट। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि हम आंसर की प्रेजेंटेशन अब किस तरह से करते हैं कि हमें लिहाजा द सेंटर
द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4,5 है एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास 5√2 यूनिट है, 5√2 यूनिट्स है। ये यूनिट लिखना चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखो तो 5√2 यूनिट ही हमें पता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है कि हमने सेंटर ऑफ सर्कल भी मालूम किया और रेडियस ऑफ सर्कल भी मालूम कर लिया। अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव डेट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। तो हमने यहाँ ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब उसके दो मीडियंस जो हैं वो इक्वल हो। तो जिस ट्राइंगल की भी बेटा अगर दो मीडियंस इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। लेकिन यहाँ हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है कि हमने थ्योरम में भी देखा, तो थ्योरम में भी जो है कि हमसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ टू मीडियंस आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही जो है कि हम इस बात को प्रूव करेंगे कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब उसके दो मीडियंस इक्वल हों। अब यहाँ हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कोई पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर किस तरह से बताएं कि अगर दो मीडियंस इक्वल हैं तो वो एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पे हमने एनालिटिकली देखना होता है। अगर हमें पॉइंट्स गिवन ना हो और इस तरह से हमसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन किया जाता है तो यहाँ पर जो है कि चॉइस ऑफ एक्सिस होता है। ठीक है बेटा, उसके भी जो है रूल्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है कि वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो बनाने हैं और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो है कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो दो मीडियंस अगर इक्वल हो तो वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो देखो हम जो है कि इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। देखो अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो है कि हमारे पास y एक्सिस है और ये जो है कि x एक्सिस है। अब ये जो है कि x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, x डैश कर देते हैं। ये y नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, अब ये जो है कि जिस पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस जो है कि वो इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम एक ट्राइंगल के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में जो है कि इस तरह से बनाऊंगा कि वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब देखो ये जो है कि हमारे पास ओरिजिन है तो मैं एक एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। अच्छा, अब याद रखना अगर जो पॉइंट में एक्स एक्सिस पर लूंगा बेटा, ये याद रखने वाली बात है, हमेशा याद रखना कि जो पॉइंट में एक्स एक्सिस पर लूंगा उसका वाई 0 होगा और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लूंगा उस पर एक्स एक्सिस 0 होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखो अब जो है कि एक यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे हम, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, ए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, वो ए डिस्टेंस कवर हुआ है, कोमा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर इस एक्स एक्सिस पर y तो है नहीं, तो y 0 होगा, यानी कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर भी जो मैं पॉइंट लूंगा तो वहां पर x 0 होगा। तो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है कि वो क्या है, हमारे पास a है और a कोमा 0। 0 क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे ना तो मैं, अब देखो y ऊपर है और y नीचे है, ना तो मैं ऊपर गया हूं ना नीचे की तरफ आया हूं, तो y तो 0 हुआ, तो ये a कोमा 0 होगा। इसी तरह से मैं यहां से लेकर यहां तक इक्वल डिस्टेंस ले लेता हूं और अब जो है कि अब ये x नेगेटिव है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है कि x नेगेटिव होगा, तो यहां पर जो है कि ये क्या होगा, -a कोमा। अब इस पॉइंट पर क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पर y क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो पॉइंट जो है कि मैंने ले लिया। अच्छा, इस पॉइंट, अच्छा मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, ये y एक्सिस पर इस तरह से मैंने एक पॉइंट लिया। अच्छा, इस पॉइंट पर जो x एक्सिस होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
क्योंकि y एक्सिस पर अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो वहां पर x 0 होगा, और y एक्सिस यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मैं कहता हूं वो है b। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूँ, ए कह देता हूँ, ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट को मैं बी कहता हूँ, यानी ये पॉइंट जो है कि बी है, और ये पॉइंट जो है कि वो क्या है, सी है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जो है मैं ज्वाइन करता हूं इस तरह से। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल हमें मिल गया इस तरह से, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने खुद चॉइस कर लिए। ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट्स चॉइस करें, और जो भी जिस तरह से भी हम कोऑर्डिनेट्स को चॉइस करेंगे वो बिल्कुल तरीका सही होना चाहिए। तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि ए बी सी हमें एक ट्रायंगल मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से और आसानी के साथ सोल्व करना है। तो ये जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जिसको मैंने ए कहा है, अगर मैं इसको 2a कह दूं, और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग किया है ये -a है। अब इसको मैं -2a कह दूं, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस b है, डिस्टेंस b है। अब इस डिस्टेंस b को, अब चूंकि पॉजिटिव y एक्सिस में किया है तो पॉजिटिव b होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो b है, और इस b को मैं अगर 2b कह दूं, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरह से और सफाई से सोल्व होगा। ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारे लिए जो है कि हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो अब इस तरह से हमारे पास ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें जो है कि वो हम इस तरह से हमने चॉइस कर लिए। तो अब मैं इसको फेयर वर्क में इस तरह से जो है कि वो बना लेता हूँ। तो देखो, ये जो है कि यही सेम फिगर में बना लेता हूँ सफाई के साथ, यानी सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी ले लेता हूँ, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए। तो इस तरह से ये ट्रायंगल ए बी सी मैंने ले लिया। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास, 0,2b। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2a,0 -2a,0। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2a,0 2a,0। अच्छा, अब जो है कि हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम जो है कि अब लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, लेट a 0,2b, b पॉइंट b -2a,0, और पॉइंट c 2a,0 आर द, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट क्या है, ए बी सी वर्टिसेस है ट्रायंगल के। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमसे क्या जो है कि वो कहा गया है। प्रूव डेट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज 2 इक्वल मीडियंस। तो एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये हमें प्रूव करना है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब उसके 2 इक्वल मीडियंस हों। अगर देखो हम 2 इक्वल मीडियंस होंगे तो ये ट्रायंगल जो है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर जो है कि मैं एक मीडियन बनाता हूँ। अब मीडियन हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि थ्योरम में भी हम देख चुके हैं। अब इस पॉइंट को मैं जो है कि ई कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, ई। अब मीडियन क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन जो उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को बीच से डिवाइड करे, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, या लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इसी तरह से
वर्टेक्स सी से मैं एक लाइन जो है कि ड्रॉ करता हूँ वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड तक, और अपोजिट साइड ए बी है, और ए बी को ये लाइन सेगमेंट क्या करेगी, बीच से डिवाइड करेगी। तो अब इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सी डी, यानी इस पॉइंट को डी कहता हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास दो मीडियन आ गए, एक मीडियन बीई और मीडियन सी डी। हमसे ये कहा गया है कि अब अगर ये दोनों मीडियन, यानी मीडियन बीई मीडियन सी डी, ये दोनों इक्वल होंगे तो हम कह सकेंगे कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिहाजा हम इन दोनों मीडियंस की लेंथ मालूम करेंगे। अब मुझे मीडियन बी की लेंथ मालूम करनी है और मीडियन सी डी की लेंथ मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास पॉइंट ई भी नहीं है और पॉइंट डी भी नहीं है। तो लिहाजा मैं सबसे पहले तो ये पॉइंट ई मालूम करूंगा और पॉइंट डी मालूम करूंगा। किस तरह से मालूम करूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वेयर ये जो बीई है, बीई एंड सी डी आर टू मीडियंस। अब जो है कि मैं ये पॉइंट ई मालूम करूंगा, तो पॉइंट ई किस तरह से मालूम करूंगा, अब हमें पता है कि ये पॉइंट ई जो है कि चूंकि ये जो बीई है मीडियन है और ये जो पॉइंट ई है ये ए सी का मिड पॉइंट है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूंगा मिड पॉइंट ई, मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज इक्वल टू, अब देखो ये ए सी का मिड पॉइंट है ई, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि हमने मिड पॉइंट फार्मूला बहुत अच्छी तरह से देखा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि अब ये ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस 2a अपॉन 2 कोमा, अब y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 2b प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू, अब 0 प्लस 2a अपॉन 2 यानी 2a अपॉन 2 कोमा 2b प्लस 0 अपॉन 2 यानी 2b अपॉन 2। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास ये ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या आया, ए आया। इसी तरह से 2b 2 से डिवाइड होगा तो ये नहीं, ये 2 इस 2 से डिवाइड हुआ तो सिर्फ b आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स जो आ गए वो क्या आए हैं, a कोमा b। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया था -2a और ये 2a, पहले तो हमने -a लिया था, फिर a लिया था, फिर b लिया था, फिर मैंने उसको जो है कि -2a कर दिया, फिर 2a कर दिया और फिर 2b कर दिया। वो इसी वजह से किया क्योंकि जब हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं तो ये इस तरह से जो है कि फिर फ्रैक्शन से हम बच जाते हैं। अब देखो जो मिड पॉइंट a कोमा b आया ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इससे बचने के लिए जो है कि हम इस तरह से a की बजाय 2a ले लेते हैं, -a की बजाय जो है कि -2a, b की जगह जो है कि हमने 2b ले लिया। तो लिहाजा अब जो है कि हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं और पॉइंट डी जो है कि वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी क्या होगा, अब ए बी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब हमें पता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 0 प्लस और ये -2a हो जाएगा, -2a अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 2b प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू, अब -2a अपॉन 2 यानी -2a अपॉन 2 हो जाएगा, 0 -2a अपॉन 2 यानी -2a अपॉन 2 हो जाएगा कोमा, और 2b प्लस 0 अपॉन 2 यानी 2b अपॉन 2। इस तरह से हमारे पास जो मिड पॉइंट आया यानी कि d के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अब ये 2 से 2 गया तो क्या आएगा, माइनस है,
तो ये -a लिखेंगे और ये 2b 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ b। तो -a, b यानी d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, d के कोऑर्डिनेट्स हैं -a, b। तो अब हमें ई के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए और डी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। तो अब हम मीडियन बीई जो है कि इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं और मीडियन सीडी की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। और इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल आई तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नाउ अब जो है कि हम इन दोनों की लेंथ मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला जो है वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। अब हम देखते हैं मीडियन बीई की लेंथ जो है कि वो हम मालूम करते हैं। तो बीई की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आएगी वो देखते हैं, इक्वल टू, अब ये बीई यानी x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि a, और ये -2a तो ये +2a हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 होल स्क्वायर, b माइनस 0 होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में लिख देंगे इस तरह से, इक्वल टू, अब a प्लस 2a यानी 3a होल स्क्वायर, प्लस b माइनस 0 यानी कि b होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब 3a होल स्क्वायर का मतलब 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास मीडियन बीई की लेंथ आई है अंडर रूट 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से आप मीडियन सीडी की लेंथ मालूम करते हैं। तो मीडियन सीडी की लेंथ मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 माइनस x1 यानी कि -a और ये -2a होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 होल स्क्वायर, अब -a माइनस 2a माइनस 3a होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b माइनस 0 b होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -3a का स्क्वायर जो है क्या होगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीडियन बीई की लेंथ जो है कि हमारे पास क्या है, अंडर रूट 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सी डी जो है कि वो हमारे पास यानी मीडियन सी डी की लेंथ क्या है हमारे पास अंडर रूट 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों लेंथ जो है कि हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो लिहाजा जो है कि हम कह सकते हैं कि मीडियन बीई, ये जो मीडियन बीई is equal to मीडियन CD, मीडियन BE मीडियन CD के इक्वल है। तो लिहाजा जो है कि हम कह सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे सिंस मीडियन BE इज इक्वल टू मीडियन CD, तो लिहाजा जो है कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि an isosceles triangle has two equal medians, यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो मीडियन जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी जो है कि हमें कोऑर्डिनेट्स पैरेललोग्राम के गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम खुद जो है कि कोऑर्डिनेट चॉइस करते हैं। किस तरह से वो देखो बेटा,
तो यहाँ जो है कि मैं ये बनाया मैंने वाई एक्सिस और ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस। इस तरह से ये एक मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। इस पॉइंट को मैं ओ कहता हूँ और इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी एंड इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सी है। तो ये ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि ये पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस एक्स एक्सिस पर। इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ, इसे मैं वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा। तो मैं पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर जो है कि मैंने क्या किया, ड्रॉ किया कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से इस पॉइंट बी से भी जो है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं इस एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट को मैं एम कह देता हूं और इस पॉइंट को मैं जो है कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट को मैं एन कह देता हूं। ठीक है बेटा। तो अब जो है हम देखते हैं कि देखो अब ये पॉइंट जो है कि ओरिजिन पर मौजूद है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 होंगे। अब O से लेकर इस पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, मैं कहता हूं वो A है। इसी तरह से अब देखो x जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसका y 0 होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह से हमने जो है कि पॉइंट O ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो वैसे ही 0,0 है, इस A के कोऑर्डिनेट्स भी हमने देख लिए 1,0। अब देखो इस पॉइंट B, ये जो पॉइंट B है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये यहां से लेकर इस एन तक यानी ओ से लेकर एन तक डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस के पैरेलल एन से लेकर बी तक डिस्टेंस पर है। तो अब इसके जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को अब यहां से ओ से लेकर एन तक के डिस्टेंस को मैं कहता हूं बी है। इसी तरह से n से लेकर b तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, c कह देता हूं। अच्छा अब जो है इस तरह से हमने पॉइंट O, पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स जो है कि वो देख लिए। अब यहां पर जो रहेगा मसला वो पॉइंट C का रहेगा। अब ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। अब देखो ये जो डिस्टेंस A से लेकर N तक का डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस O से लेकर M तक का डिस्टेंस है, यानी O से लेकर M तक का डिस्टेंस A से लेकर N तक के डिस्टेंस के इक्वल है, या A से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो O से लेकर M तक का डिस्टेंस है। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस NB जिसको हमने जो है कि C कहा है, ये डिस्टेंस NC के इक्वल है। ठीक है बेटा। अब हमें जो है कि यहां से लेकर अगर यहां तक का मैं डिस्टेंस निकाल लूं, यानी ए से लेकर एन तक का डिस्टेंस निकाल लूं, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा एक्स एक्सिस के अलोंग ओ से लेकर एन तक के डिस्टेंस के इक्वल। तो अब मैं किस तरह से निकालूंगा, देखो ओ से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है। ओ से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है। इसी तरह से ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो ये ए है। अब B में से यानी इस O से लेकर N तक के डिस्टेंस में से O से लेकर A तक का डिस्टेंस में माइनस करूंगा, यानी कि इस B में से मैं A को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये जो यानी डिस्टेंस A से लेकर N तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब A से लेकर N तक का डिस्टेंस O से लेकर M तक के डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट पर हम मैं जो है कि O से लेकर M डिस्टेंस तक हूं इस एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि B माइनस A हो जाएगा। देखो यहां से लेकर यानी O से लेकर N तक का डिस्टेंस B है और O से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है यानी O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये A है। तो अब B में से यानी इस पूरे डिस्टेंस में से मैं ये A डिस्टेंस मारूंगा, माइनस करूंगा तो मेरे पास A से लेकर N तक का डिस्टेंस आएगा और A से लेकर N तक का डिस्टेंस O से लेकर N तक के डिस्टेंस के इक्वल है, यानी B माइनस A जो है कि हमारे पास O से लेकर M तक का डिस्टेंस आया। यानी इस पॉइंट पर x एक्सिस क्या है हमारे पास, x डिस्टेंस कितना कवर हुआ, B माइनस A। अब y, अब यहां से देखो हम N से लेकर B तक का डिस्टेंस M से लेकर C तक का डिस्टेंस इक्वल ही है, यानी कि N से लेकर B तक का डिस्टेंस C है तो ये भी डिस्टेंस C ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है कि C के कोऑर्डिनेट्स B माइनस A कोमा C आए। तो O के कोऑर्डिनेट्स 0,0, A के कोऑर्डिनेट्स A, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स B, C
और सी के कोऑर्डिनेट्स बी माइनस ए कोमा सी। अब हम जो है कि यहाँ पर इसकी फेयर फिगर इस तरह से बना लेते हैं। हम ये पैरेललोग्राम ओ ए बी सी यहाँ पर जो है कि वो बनाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ओ ए बी सी। ओ के कोऑर्डिनेट्स ओ 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास a,0, a,0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है b,c। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास b माइनस a, c। तो जो है कि हम अगेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन 6 में हमसे कहा गया प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये ओ ए, ये एक डायगोनल बनाया मैंने, ओ बी। इसी तरह से ए सी ये दूसरा डायगोनल है। तो ये दो डायगोनल्स बनाए। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ओ बी और डायगोनल ए सी, ये एक ही पॉइंट पर जो है कि वो बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है कि मैं कहूंगा लेट ओ 0,0, पॉइंट ए जो है कि वो हमारे पास a,0, पॉइंट बी जो है कि हमारे पास क्या है b,c। इसी तरह से पॉइंट एंड पॉइंट सी जो है कि वो क्या है हमारे पास b माइनस a, c। तो ये हमारे पास जो है कि वो पॉइंट्स हैं आर द, ये पॉइंट जो है कि वो क्या है वर्टिसेस है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम के क्या है वर्टिसेस हैं। अब हमने क्या करना है कि इस डायगोनल OB और डायगोनल AC का मिड पॉइंट जो है कि वो मालूम करना है। अगर डायगोनल OB और डायगोनल AC इन दोनों डायगोनल्स के अगर मिड पॉइंट इक्वल आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डायगोनल OB है और डायगोनल AC है, ये दोनों डायगोनल जो है कि वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे इस OB का। तो यहाँ लिखूंगा मैं नाउ मिड पॉइंट ऑफ OB, मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ लिख देता हूं डायगोनल OB इक्वल टू, अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस b/2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस c, 0 प्लस c/2 इक्वल टू, अब ये 0 प्लस b/2 यानी b/2 होगा और 0 प्लस c/2 यानी c/2 होगा। तो यानी कि इस डायगोनल OB का जो मिड पॉइंट आया हमारे पास b/2 c/2 आया। इसी तरह से हमें मिड पॉइंट निकालना है इस डायगोनल AC का। नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। अब डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालना है हमने। अब ये जो है कि x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब हम देखते हैं कि x1 प्लस x2 यानी कि a प्लस b माइनस a अपॉन 2 कोमा, और y1 प्लस y2 यानी कि 0 प्लस c अपॉन 2। तो अब देखो ये a और ये माइनस का a कैंसिल हो गया, तो ये b/2 आया। इसी तरह से ये भी क्या आएगा 0 प्लस c/2 यानी c/2 आया। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि OB का मिड पॉइंट भी हमारे पास b/2 c/2 आया और AC का मिड पॉइंट भी हमारे पास b/2 c/2 आया। तो लिहाजा दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट जो है कि वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों डायगोनल जो है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं।
तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स AC and diagonal OB and AC are same। दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट जो है कि वो क्या है, सेम है। therefore they bisect each other। तो अब दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम है, तो लिहाजा दोनों डायगोनल जो है कि वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये हमने प्रूव कर लिया।